तो स्टार्ट करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या कह रहा है, इफ वी एडेड टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन। मतलब कि न्यूमरेटर से वन को प्लस करते हैं और डिनोमिनेटर से वन को माइनस करते हैं, तो जो फ्रैक्शन है वो वन बन जाता है। ठीक है, रिड्यूस टू वन यानी कि वन बन जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है if it becomes 1/2 if we only add 1 in denominator। और एक और बात कहता है, अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करते हैं तो वो 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो हमें देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं पता, तो उसी को हम क्या कर लेते हैं, लेट बी द न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x हो गया एंड बी द डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू y हो गया। ठीक है, और फ्रैक्शन जो होगा वो बेसिकली हमारे पास x बाय y होगा, है ना। ये तो हमने पढ़ा ही है और हमने एक क्वेश्चन 3.3 में किया भी था सेम ऐसा ही। तो अब बढ़ते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आप x में मतलब कि न्यूमरेटर में 1 को प्लस कर देते हैं और डिनोमिनेटर में 1 को माइनस कर देते हैं तो वो जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले इक्वेशन को, उसके बाद इसका इक्वेशन नंबर डाल देंगे। तो देखो बच्चों, ये x प्लस 1 इज इक्वल टू ये y माइनस 1 हो जाएगा, है ना। अब y इधर आ जाएगा और 1 उधर चला जाएगा, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और -1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है बच्चों, ऐसे ही उसके बाद सेकंड कह रहा है, सेकंड में कह रहा था डिनोमिनेटर में से अगर 1 को माइनस करते हैं, नहीं ऐड करते हैं, तो वो 1/2 हो जाएगा, यानी कि x न्यूमरेटर में तो कुछ हो ही नहीं रहा, डिनोमिनेटर में 1 को प्लस कर देते हैं तो ये 1/2 बन जाता है। ठीक है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1 और y इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब मैंने एक बात और कही थी कि नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम क्वेश्चन y को लेके करेंगे, है ना, y को इक्वल करके। पर मजेदार बात ये देखो, y इनमें ऑलरेडी इक्वल है तो हमें इनको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर कोई एक वेरिएबल इक्वल आता है तो हमें कभी भी उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया x मतलब फर्स्ट हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और सेकंड जो है वो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि ये माइनस है, माइनस 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 प्लस हो जाता, तो हमें अब साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये तो कट गया अपने आप ही। तो -2 में से +1 करेंगे तो बड़े के साथ माइनस है इसलिए माइनस का साइन आएगा और 2 में से बन गया बचा x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 + 3 2 + 1 इज इक्वल टू 3 और साइन बड़े के साथ माइनस है इसलिए माइनस आएगा, माइनस से माइनस करेगा तो x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हो। ठीक है, हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं तो फर्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो x के प्लेस पे हम 3 पुट कर देंगे, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू -2 -3, ये माइनस वाई है ना, और y माइनस वाई इज इक्वल टू -5 और माइनस से माइनस कट गया तो y हमारे पास 5 आ गया। तो फ्रैक्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा, x हमारे पास कितना है बेटा, x हमने निकाला था 3/5, ये हमारा बेसिकली फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, आंसर आ गया। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, पढ़ते हैं जरा। 5 years ago, okay, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as well as Sonu. How old are Nuri and Sonu? ठीक है, इजी क्वेश्चन हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन तो हमने पहले भी करे हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, लेट बी द
प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स हो गया, एंड बी द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल्स टू वाई हो गया, ठीक है। सेम वही बात देखो, आज मेरी एज मान लो 25 है ना, तो आज से कितने साल बाद बोल रहा था, 5 इयर्स, 5 साल बाद मेरी एज क्या होगी भाई, 5 साल बड़ी तो जाएगी, यानी कि 30 हो जाएगी, मतलब 5 को पहले प्लस कर दिया। सेम अगर आज नूरी की एज 5 है ना, तो 5 साल पहले कितनी होगी भाई, मैंने यहाँ पे प्लस का बताया ना आगे, पर 5 साल पहले कितनी रहेगी, सेम जैसे मेरी रही होगी भाई, आज 25 है तो -5 कर दूंगा, यानी कि 20 रही होगी भाई। वो जो ईयर्स है वही तो माइनस करने हैं सिर्फ, तो वही हम यहाँ पे करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। x में से माइनस कर देंगे 5, ठीक है, या सारी चीजें पहले लिख देते हैं, बिफोर 5 years, तो द एज ऑफ नूरी है ना, कितनी हो जाएगी, x -5, राइट। ऐसे ही द एज ऑफ सोनू, सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y -5, ठीक है बच्चों। अब मैं इन दोनों को इक्वल लिख रहा हूं, अभी इक्वल है नहीं, अभी देखते हैं क्या है, x -5 इज इक्वल्स टू y -7, देखो अभी इक्वल नहीं है, y -5 है ना, अभी इक्वल नहीं है, इक्वल अब होगा कैसे बता दो। कह रहे हैं नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज ओल्ड सोनू, मतलब कि सोनू की 3 टाइम्स है, बात समझे। अगर सोनू की 3 टाइम्स है यानी कि इसकी एज ज्यादा है और इसकी एज कम है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स हो गया ना, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों हो जाएंगे सेम, बात समझ आई, अब तो होगा इक्वल। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, x -5 इज इक्वल्स टू 3y -15, तो x -3y इज इक्वल्स टू -15 + 5, तो x -3y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, -10, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, आफ्टर 5 years, 5 years कह रहा है, नहीं 5 years नहीं कह रहा बच्चों, आफ्टर है 10 years, ठीक है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा 5 के प्लेस पे, आफ्टर 10 years, तो द एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी, x + 10 ना, 10 ही तो बढ़ गई। ऐसी द एज ऑफ सोनू कितनी हो जाएगी भाई, y + 10, समझ में आई बात। अब सॉल्व कर दो, तो देखो अभी तो इक्वल नहीं है, चेक करते हैं अभी कैसे इक्वल होगी, 10 = y + 10। अब इसमें क्या दे रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो वो सोनू से 2 टाइम्स हो जाएगी, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, तो इसका मतलब सोनू को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों को इक्वल करने के लिए, तो आ गया x + 10 = 2y + 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा x + 10 = यहाँ पे 20 आएगा बेटा, ठीक है ना, ये 2y को 2y आ गया और फिर 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तो ये हो जाएगा, इसको दोबारा लिख देता हूँ, x - 2y = 20 - 10 हो जाएगा, तो x - 2y = कितना बचा, 10 बचा, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखो इसमें हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों का वेरिएबल x जो है वो सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट हमारे पास है x - 3y = -10, और यहाँ पे है x - 2y = -10, माइनस नहीं +10, ठीक है। तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये कट गया, और देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस बचेगा -y, और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस का 20 आ जाएगा, ये 20 से y से सॉरी माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। ये तो हमारी किसकी आ गई, y यानी कि सोनू की। अब नूरी की क्या है भाई, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, फर्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे
x माइनस 3 इंटू वाई यानी कि 20 इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 60 इज इक्वल्स टू माइनस 10 और 60 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा माइनस 10 प्लस 60। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 50। ठीक है 50 इयर्स। ठीक है बच्चों, तो ये भी इयर्स था। तो ये हमारे पास आंसर हो गए। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा सेकंड का थर्ड पार्ट। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जरा पढ़ते हैं। कह रहा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. अब सबसे पहले ये टू डिजिट का कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले लिख देता हूँ छोटी छोटी चीजें ना, उसके बाद समझा दूँ। सबसे पहले मान लीजिए लेट बी द फर्स्ट या फिर वंस प्लेस डिजिट इज इक्वल्स टू एक्स हो गई है ना, एंड बी द टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल्स टू वाई हो गई। अब जरा इन टू डिजिट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, मान लो कि कोई एक नंबर है, लेट मान लिया कि 12 है ना। तो ये जो 1 है ये 1 इंटू 10 होगा या नहीं होगा भाई? बेसिकली अगर कहूं तो ये 10 प्लस 2 है ना, ये वंस प्लेस वाला जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये जो टेंस प्लेस वाला नंबर है यानी कि 1, ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। बात समझ में आई या नहीं आई? एक और बताता हूं, मान लेते हैं 23 ले लेते हैं है ना। तो ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये 2 टेंस प्लेस पे है ना, तभी तो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये जो 3 है ये वंस प्लेस पे है, इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 से। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी चलेगा। ठीक है, अब इसमें एक बात है, रिवर्सिंग द नंबर है ना। रिवर्सिंग द नंबर मतलब क्या होगा? देखो ये 23 है तो ये 32 हो जाएगा। इसका मतलब अब जो है 3 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा और 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में आई? तो यहां पे हम उन्हीं चीजों का यूज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहली बात कह रहा है कि इन दोनों का जो सम है वो 9 है, यानी कि x और y को अगर मैं प्लस कर दूं तो वो 9 के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अगर आप ओरिजिनल डिजिट को, जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर हमारे पास कितना है बेटा? 10x। भाई देखो ना, इससे बनने वाला नंबर ये वंस प्लेस पे है ना, नहीं ये वंस प्लेस पे है, तो और ये टेंस प्लेस पे है, यानी कि y को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और वंस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास हो गया ना 10y प्लस x है ना। तो वो कह रहा है जो ओरिजिनल नंबर है यानी कि 10y प्लस x को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो, राइट, और जो रिवर्सिंग नंबर है, जो रिवर्सिंग नंबर है यानी कि इसका रिवर्सिंग नंबर क्या होगा? देखो ना, ये अब आगे आ जाएगा यानी कि 10x प्लस y। तो 10x प्लस y जो है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो। एक बार चेक कर लेते हैं, यही कह रहा ना, कह रहा 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। हाँ ठीक है, यही बात कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है ये दोनों इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब इससे भी एक और इक्वेशन बन जाएगी, इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 20x और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस 2y। ठीक है बच्चों, अब सभी को इधर ले आए क्योंकि उधर तो कुछ बचा ही नहीं। तो 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसमें से इतना गया तो कितना बचा? माइनस का 11x और 90 में से 2 गया, बचा प्लस का 88y इज इक्वल्स टू 0। अब देखो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 11 से डिवाइड, माइनस 11 से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय
-11। देखो एक तो -11 से ये माइनस हट जाएगा और 11 से डिवाइड करने पे ये x अकेला हो जाएगा और 8 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 8y प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है ना, क्योंकि साइंस दोनों चेंज हो जाएंगे ना, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा और प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। राइट, ठीक है बच्चों। अब ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। नाउ सिंपल सॉल्व इट यार, और दोनों के x तो सेम है तो किसी से कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। तो फर्स्ट को डायरेक्ट लिख दें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये भी प्लस नहीं माइनस हो गया। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा, देखो ये तो कट गया, प्लस 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 यानी कि 9y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 1 आ गया ना भाई। देखो ना यार, 9/9 कट गया, 1 आ गया। अब इसी को पुट इन इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 1 यानी कि 8। ठीक है, तो जो हमें नंबर फाइंड करना था, हमें क्वेश्चन में बोला है, देखो ना, पढ़ो लास्ट में कह रहा है फाइंड द नंबर। तो द नंबर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वंस प्लेस हमारे पास x है ना यानी कि 8 और टेंस प्लेस पे क्या है y है ना यानी कि कहां गया भाई, ये रहा 1 यानी कि 18 इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं इसी के फोर्थ पार्ट पे। तो चलते हैं बेटा इसी के फोर्थ पार्ट पे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मीना वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ ₹2000। ठीक है, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट ओनली। मीना गॉट 25 नोट इन ऑल। Find how many notes of 50 and 100 she received। तो कुछ नहीं है, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट बी द नंबर ऑफ ₹50 नोट, है ना, 50 रुपीज के जो नोट है उनको हम x मान लेते हैं, राइट, एंड बी द नंबर ऑफ ₹100 नोट कितने हो जाएंगे, y हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले बाद वाली बात देखते हैं, है ना, वो कह रहे हैं टोटल जो नोट है वो सिर्फ 25 है। ओके, यानी कि अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो 25 के इक्वल हो जाएंगे ना, तो यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है। बात समझ में आई। और दूसरी बात बोली है कि उसने जो है सिर्फ 2000 रुपीज निकाले हैं। ठीक है, तो एक बात को देखना, अगर मैं इस x को 50 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो मेरे को इतना पता लग जाएगा ना 50 रुपीज में कितना अमाउंट बन रहा है। बात समझ में आई भाई, 50 के x नोट है तो 50 को अगर x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 50 के कितना अमाउंट बन रहा है वो समझ में आ जाएगी ना। कैसे, देखो 50 है, उसके मेरे पास 2 नोट है तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 100, 200 रुपए बन गए। 50 के मेरे पास मान लो 9 नोट है ना, 9 नोट है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 450, तो मुझे पता लग गया ना कितने रुपए बन रहे हैं और टोटल कितने निकाला है, सिर्फ 2000 रुपए। तो इसका मतलब अगर मैं 50 को x से मल्टीप्लाई कर दूं, 50 को x से मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, प्लस 100 को y से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 का भी अमाउंट आ गया मेरे पास, और टोटल अमाउंट कितना है बच्चों, सिर्फ 2000। बात समझ में आई। अब एक बात को देखो, ये समझ में आई, सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, अभी नहीं लिख रहे क्योंकि ये पूरी की पूरी इक्वेशन 50 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम एक काम ये भी कर देते हैं, डिवाइडिंग the equation by 50। ठीक है, तो 50 से डिवाइड करने पर ये x हो जाएगा प्लस ये 2y हो जाएगा और ये हो जाएगा 40। ठीक है, ओके, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब करना क्या है बच्चों, आता तो है तुम्हें, एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर दो, खुद करो। चलो, तो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। सेकेंड इक्वेशन जो है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये तो कट गया, माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस का y आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 15, राइट।
30 44, हाँ ठीक है, ये y से माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू हो गई 15। तो और इसी को हम पुट कर देंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो x प्लस y की वैल्यू 15 इज इक्वल टू 25। तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 यानी कि 10। ठीक है, तो हमें पता लग गया नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट इज इक्वल्स टू कितने हुए, x था ना यानी कि 10, और नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट इज इक्वल्स टू कितने हैं 15, राइट। सॉल्व द, तो ये हो गया सॉल्व। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 5, मतलब पार्ट नंबर 5 पे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, लास्ट पार्ट है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sritha paid 27 rupees for bookkeeping for 7 days and Sushi paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each day. ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बताता हूं क्या है इसमें। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, है ना, let be the fixed charge is equals to x हो गया, है ना, and be the additional charge for each day, है ना। तो वो कितना हो गया y। अब बात को समझो जरा, बात को समझना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो ये कह रहा है 7 दिन के 27 रुपए दिए, है ना, 27 है ना 27, हाँ 27, ठीक है। तो बात को समझना, इन्होंने क्या पहले 3 दिन, पहले 3 मतलब 7 दिन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उन्होंने कहा इस पहले 7 दिन के, वो 3 दिन के लिए बिल्कुल फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड कितना है x, हमने पे कर दिया, ठीक है। बाकी के जो हर दिन है, मतलब एवरी डे जो है, फर्स्ट डे का y, सेकंड डे का y, थर्ड डे का y और फोर्थ डे का y, यानी कि टोटल मिला के 4y हो गया ना। तो बेसिक इक्वेशन क्या बन गई भाई, x प्लस y इज इक्वल्स टू 27 बन गई, नहीं बन गई भाई, x इसने 3 दिन के लिए पे किए, ठीक। उसके बाद 4y यानी कि 4 टाइम्स y पे किया ना, 4 दिन जो बचे, तो इस हिसाब से इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड में कह रहा है 5 दिन के लिए 21 रुपए पे किए, तो भाई 5 दिन दोबारा बना देते हैं, 1 2 3 4, अरे दोबारा से बनाते हैं, 1 2 3 4 5, तो पहले के लिए x, बाद के दोनों के लिए y, है ना। तो बेसिकली क्या हो जाएगा भाई, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितने पे किए 21। अब देखो, अब इनको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है भाई, है ना, डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर दो भाई। वहां तो हमें माइनस प्लस माइनस डिवाइड वगैरह सब करना पड़ता था, यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं है। माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस यानी कि बचा 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये माइनस आना है ना बच्चों, तो 27 में से 21 गया, बचा 6, तो y इज इक्वल्स टू 6/2 यानी कि कट गया 3 पे। तो चलो बाद में बताता हूं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है भाई, x प्लस 4y, y यानी कि 3 इज इक्वल्स टू 27, तो x इज इक्वल्स टू नहीं, पहले प्लस 12 इज इक्वल्स टू 27, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 27 माइनस 12, ठीक है, साफ लिख देता हूं इसको, नहीं तो कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा। 12, अब 27 में से अगर 12 गए बचे 15, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, मतलब कि हमें क्या क्या पता चल गया बच्चों, हमें पता लग गया फिक्स्ड चार्ज जो है वो है x, यानी कि x हमारे पास कितना आया था 15 रुपीज 15, राइट, एंड चार्ज फॉर ईच डे, मतलब पर डे, तो वो कितना हो गया बेटा, ₹3, ठीक है।
ये हमारे पास आंसर हो गए। तो पॉज द वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 3.5 में। अगेन वही बात कहूंगा, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी चैप्टर में या इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में या इससे पिछली एक्सरसाइजेस में किसी को भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में से, आरडी में से या कोई अदर बुक आप यूज करते हो तो ठीक है, तो वो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और अगर कमेंट में नहीं पूछना चाहते तो आप मेरे को, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी दे रखी है, वहां पे भी आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.5।